मिर्गी वाली औरतों के लिए 5 झूठ जो आज भी लोग सच मानते हैं। पहला झूठ, शादी नहीं होगी। दूसरा झूठ, मां नहीं बन सकती। तीसरा झूठ, दवाई प्रेगनेंसी के दौरान बंद कर देनी चाहिए। चौथा झूठ, अगर डिलीवरी हुई तो बच्चा सी सेक्शन से ही होगा। और 5वां झूठ, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। 100 में से 42 लड़कियां शादी से पहले अपनी मिर्गी की बीमारी छुपाती हैं। लेकिन क्यों? डर एक ही है, शादी ना टूट जाए। लेकिन सच ये है, मिर्गी की बीमारी ज़्यादातर केसेस में अगर आप सही तरीके से दवाइयाँ लें तो कंट्रोल में रहती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटीज़ हो और आप उसकी दवाई ले रहे हैं, तो आप उसे छुपाएंगे? नहीं ना। तो मिर्गी क्यों? मिर्गी की वजह से शादी नहीं टूटती, छुपाने से टूटती है। इसलिए छुपाइए मत, जागरूकता फैलाइए। डॉक्टर के पास हर हफ्ते ये सवाल आता है कि अगर मुझे मिर्गी की बीमारी है तो क्या मैं मां बन सकती हूँ? और जवाब है हाँ। सही देखभाल के साथ ज़्यादातर महिलाएं एक स्वस्थ बच्चे को जीवन देती हैं। अगर आपको किसी ने कहा है बच्चा मत करना, तो वो गलत है और ये एक खतरनाक झूठ है। मिर्गी आपको मां बनने से नहीं रोकता, सिर्फ प्लानिंग चाहिए। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। पहली बात, मां बनने की क्षमता। मिर्गी वाली औरतों को जब दूसरी औरतें जिन्हें मिर्गी नहीं थी उनके साथ तुलना की गई तो प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं था, ना होने में ना वक्त लगने में। मिर्गी आपकी फर्टिलिटी कम नहीं करती। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान दौरा। जो महिलाएं प्रेगनेंसी से पहले लंबे समय तक दौरा मुक्त रहीं, उनमें से ज़्यादातर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी दौरा मुक्त रहीं। प्रेगनेंसी आपकी मिर्गी नहीं बिगाड़ती। जो पहले कंट्रोल में थी वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कंट्रोल में रही। इसलिए हम बोलते हैं प्रेगनेंसी प्लान करके कीजिए। पहले मिर्गी कंट्रोल कीजिए, फिर बच्चा। ये कोई रोक नहीं है, बस तैयारी है। माँ तो बन सकती हैं, लेकिन यहाँ औरतें सबसे बड़ी गलती कर देती हैं, दवाइयाँ बंद करके। डर के मारे औरतें दवाइयाँ बंद कर देती हैं, जिससे दौरा आ सकता है, जो बच्चे और माँ दोनों के लिए दवाई से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छी बात यह है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ अपेक्षाकृत सुरक्षित कर दी गई हैं। डॉक्टर आपको उन पे शिफ्ट कर देते हैं और फोलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले चालू कर देते हैं। तो डरना नहीं है, डॉक्टर से बात करनी है। प्लानिंग चीज़ें बदल देता है। एक बार आपको आपके डॉक्टर ने सही दवाई पे डाल दिया जिससे बच्चे को नुकसान नहीं होता, तो आधी जीत वहीं हो चुकी है। बस फिर आपको 4 बातें याद रखनी है जो आपको अपने डॉक्टर से पूछनी है। पहली बात, अपने डॉक्टर से पूछिए क्या प्रेगनेंसी में मेरी दवाई की डोज बढ़ेगी? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा शरीर खून के अंदर से दवाइयों को जल्दी बाहर निकाल देता है। इसकी वजह से दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं ताकि दौरा ना हो। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान अपनी दवाई का लेवल चेक कराइए, क्योंकि एक ब्लड के टेस्ट से पता लग जाता है कि आपकी दवाई का लेवल जहां होना चाहिए वहीं है या उससे नीचे है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी से पहले भी अपनी दवाई का खून में लेवल चेक कराइए, ताकि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपकी दवाई का खून में लेवल चेक कराएं तो उसकी तुलना पहले वाले टेस्ट से हो सके। चौथी बात, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए फोलिक एसिड के बारे में। प्रेगनेंसी से पहले आजकल डॉक्टर फोलिक एसिड चालू कर देते हैं ताकि बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का विकास सही तरीके से हो सके। तो घबराइए मत, डरिए मत, दवाई बंद नहीं करनी। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहां पे आप पता कर सकते हैं कि आपकी दवाई के लिए आपको अपने डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछने हैं। अब अगला डर, अगर मिर्गी है तो डिलीवरी सिर्फ ऑपरेशन से ही होगी। सच क्या है? मिर्गी होने का मतलब सी सेक्शन नहीं होता। मिर्गी वाली औरतें दूसरी औरतों की तरह नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी भी कर सकती हैं। लेकिन एक डर सबके मन में आता है, अगर डिलीवरी के दौरान दौरा हो गया तो क्या? इसका जवाब सुनिए। डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद दौरा आना बहुत कम होता है, लेकिन तब भी मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों साथ काम करते हैं। और आप खुद भी इस रिस्क को कम कर सकते हैं, सही समय पे दवाई लेके, अच्छी नींद लेके और स्ट्रेस कम करके। डिलीवरी के टाइम पे एपिड्यूरल लेने से भी स्ट्रेस कम होता है, जो दौरे के रिस्क को घटा देता है। डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, अब आखिरी डर, क्या मिर्गी की दवाई लेती हुई माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? और ये सबसे आम डर है। नई माँ सोचती है मेरी दवाई दूध के जरिए बच्चे तक पहुँचेगी, इसलिए मुझे दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए। जवाब है नहीं, बिल्कुल बंद मत कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग मिर्गी की दवाई लेते हुए बिल्कुल सुरक्षित है और डॉक्टर इसे एनकरेज करते हैं।
मिर्गी की दवाई दूध में बहुत कम मात्रा में जाती है जो बच्चे को नुकसान नहीं करती। बस कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे बच्चे को थोड़ी नींद आ सकती है, इसलिए डॉक्टर थोड़ी नज़र रखते हैं ताकि देखते रहें कि बच्चा ज़्यादा सुस्त तो नहीं है, सही समय पर वज़न बढ़ रहा है। ये डरने की बात नहीं है, यही एक सही देखभाल है। सच ये है, माँ के दूध के फ़ायदे इतने बड़े हैं कि मिर्गी की दवाई की वजह से दूध बंद कर देना नहीं बनता। ज़्यादातर माएँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। एक ज़रूरी बात जो कोई नहीं बताता, नींद पूरी ना होना मिर्गी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और नया बच्चा नींद नहीं लेने देता। तो घर वालों से मदद मांगिए, रात की फीड कोई और करा दे, क्योंकि नींद दवाई जितनी ही ज़रूरी है। आखिर में उन्हीं 5 झूठों पे चलते हैं। पहला, शादी नहीं होगी, गलत। दूसरा, माँ नहीं बन सकती, गलत। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान दवाई बंद कर दो, खतरनाक झूठ। चौथा, बच्चा सी सेक्शन या ऑपरेशन से ही होगा, गलत। पांचवा, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते।